इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा 2024 हेतु आज हम आप लोगों को लाए हैं समान हिंदी। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसका समावेशन आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ले आप लोग देखें और अपने एक सीट पक्की जरूर करें। पहला क्वेश्चन है विद्यालय शब्द में है, क्या है? स्वर संधि है, व्यंजक संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय में स्वर संधि होती है। विद्यालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय, तो ये आपका क्या है? स्वर संधि है। दूसरा क्वेश्चन दिया है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, यानी पवन का हमें पूछ रहा है कि संधि विच्छेद क्या होगा। पौधन वेन, पौधन अन, पौधन अन, पौधन न, इसमें से कौन सा सही है? तो हमारे दोस्तों इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, पोधन अन। ये आयादी संधि है, यानी पोधन अन बराबर पवन। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में वचन एक वचन, दो वचन, तीन वचन या अनगिनत। तो हिंदी में जो है दो वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? दो वचन होता है। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। चौथा क्वेश्चन है आगरा का बहुवचन होगा। आगरा का बहुवचन पूछ रहा है, क्या होगा? आगरा का आगरे होगा, आगरों होगा, आगरे या बहुवचन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा आगरा का जो है बहुवचन नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है, विकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है या पदबंध होता है। तो जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहते हैं हम विकारी शब्द। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। अब इसमें आपको वर्तनी अनुसार जो है जो शुद्ध रहेगा उसी को क्या करना है? आपको टिक करना है। कौन सा सही है? तृष्णा, तिरिष्णा या तृष्णा या तृष्णा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो मेरे भाइयों इसमें जो है ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। यही आपका शुद्ध वर्तनी है, तृष्णा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 7 वाला। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो कवि का क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। इसको आप 2 बार लिख लेंगे तो परीक्षा में आपको भूलेंगे नहीं। ऑप्शन है कवित्री, ये है कवि होगा या कवित्री होगा या कवियत्री होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग का होता है, तो इसका होता है आपका कवयित्री। ठीक है, ये आपका क्या है? फीमेल है। ठीक है, अगला है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये आपका कहलाते हैं क्या? तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तद्भव तत्सम आप लोगों को जरूर आएगा। ठीक, यहाँ से हम आप लोगों को गणित, सामान्य विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी भी आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। तो जो लोग नए हैं और सोचते हैं कि हमारी पक्की एक सीट हो जाए तो ध्यान दीजिए, ऐसा हमने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट हमने बनाया है जहाँ से सफलता आपको 100% मिलेगी। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो मौलिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका मूल जो किसी की नकल न हो। मूल जो किसी की नकल न हो, यही होता है आपका क्या? मौलिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इनमें से आकाश का सही पर्याय क्या है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसका अगर प्रैक्टिस सेट अगर कर लेते हैं बढ़िया से तो परीक्षा में जो है 25 में आपको कम से कम 22-23 नंबर तो लाना ही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट परीक्षा की जो मेरिट ग्रुप डी या सी की होती है, डी की तो बहुत और सी की जो है मेरिट हाई जाती है, इसलिए आप लोग जो है प्रैक्टिस बनाए रखिए। अब समय नहीं है, समय बहुत कम है। इसमें से आकाश का सही पर्याय क्या है? आकाश का पूछ रहा पर्याय, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो क्या होगा? सर है, वाशल है, व्योम है, उत्पल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्योम। ठीक, अगला क्वेश्चन है आसपास शब्द में कौन सा समास होगा? तो आसपास शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा। तो देखिए आसपास में क्या होता है? जो विरोधी बातें करता है, यानी बीच में योजक चिन्ह रहता है,
ये आपका होता है द्वंद्व। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है। अब इसके बाद एक आपको गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है। अब इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल जो है उसको पहले हम कर लेते हैं, फिर इसको हम देखते हैं। ये आपका है 12 से 16 तक ले है। इसके बाद हम देखते हैं 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका 17 क्वेश्चन। ठीक है। 17 वाला देखिए, दिए गए वाक्य रेखांकन खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। सविता पढ़ना लिखना जानती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पढ़ना लिखना जानती है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपढ़ कहेंगे, निरक्षर कहेंगे, साक्षर कहेंगे या स्वार्थी कहेंगे? तो जो पढ़ना लिखना जानता है उसको क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना आपको, देखो इसमें क्या दिया है? उपयुक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त या उपर्युक्त। तो कौन सा सही होगा? तो इसका जो है आपका 18 का सी हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन क्या है? सही। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका 19। भौतिक का विलोम है। भौतिक का विलोम क्या होगा? अलौकिक, अभद्र, भविष्य या आध्यात्मिक। तो आप जानते हैं कि भौतिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। अब इसमें एक सेंटेंस वाक्य दिया है और आपको ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या सही भराएगा उसी को आपको भरना है। राम के आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। अब इसमें क्या है? अधिक, तीव्र, नरम या बहु। तो क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा राम के अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। इसमें है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हाथ से लिखा हुआ शब्द सामूहिक के लिए एक शब्द है। तो अब क्या हो जाएगा? हस्तलाघव, निम्नलिखित, हस्तक्षेप या हस्तलिखित। तो इसका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब इसमें जो है एक वाक्य दिया है, बीच में डैश मार दिया है, इसी में आपको भरना है। क्या होगा? साहित्य और जीवन का संबंध है। क्या है? घोर है, पक्का है, प्रगाढ़ है, मजबूत है। तो क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रगाढ़। क्या होगा? प्रगाढ़। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब क्या है? उसकी बुद्धि बड़ी है। क्या है? बुद्धि बड़ी है। विकृत है, विशाल है या बुद्धिमान है या सूक्ष्म है। तो क्या इसमें भरेंगे? तो उसकी बुद्धि बड़ी क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, सूक्ष्म। ठीक। अब है 24 है, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो? नदी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। निर्झरी, तालाब, सर, तड़ाग। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा नदी का निर्झरणी। ठीक है। होम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? होम कर देना। क्या कर देना? होम कर देना। तो होम कर देना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? होम कर देना का मतलब हो जाएगा नष्ट कर देना। क्या कर देना? नष्ट कर देना। ये आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका हम भरपूर सहयोग या उसका हम भरपूर आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक। अब जो आपका ये बचा था ये देख लीजिए। गद्यांश शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली देख लीजिए यहाँ से अच्छी नहीं है,
इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देनी चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए। जी मैं आए सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, यह अनर्थक है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। अब इसका हम जो आपने गद्यांश पढ़ा है उसी में से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? विपरीत अर्थ वाला, अमौद्रिक अर्थ वाला, विशिष्ट अर्थ वाला या अनिष्ट करने वाला। अनर्थकारी शब्द का क्या होगा? तो इसका होगा अनिष्ट करने वाला। ठीक, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पुल्लिंग के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? शिक्षा है, अच्छी है, बहस है या अभिमान है। तो इसमें जो होगा आपका, अगर किसी को अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझना हो तो उसमें कैसे लगाएंगे तो आपका बता देगा कि वो स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है अभिमान, कैसा है? अच्छा है। ठीक, कैसी है यहाँ पर नहीं हो सकता। अभिमान जो है आपका क्या है? पुरुषलिंग है। इसमें कौन सही है? सही विकल्प है। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गौ गौ। ठीक, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, इसमें कौन सा काल है? तो देखिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि भविष्य का है, लेकिन भविष्य में आपको ये आएगा क्या? संभाव भविष्यत काल है। इसको हम क्या कहेंगे? संभाव भविष्यत काल। 16 है प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो प्रणाली अर्थ का सही शब्द क्या होगा? परंपरा होगा, राय होगा, पद्धति हो गया या विधान होगा, विधान होगा। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर, प्रणाली का होता है पद्धति। ठीक, तो ये रहा आप लोगों के 25 में 25 क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों को यहाँ से गणित, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी की प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, और जब तक कि आपकी परीक्षा कंप्लीट न हो जाए, तो समय बहुत कम है मेरे दोस्तों, आप लोग अभी से लग जाइए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट ऐसे लग रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो उसका हम जवाब देने का भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर करें, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ से जब भी वीडियो भेजूँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।